नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हम क्लासेस पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरआरबी रिक्रूटमेंट को लेकर। दोस्तों आप सभी को पता है इस बार रेलवे के बजट में अब कई सारी वैकेंसियों की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें 75,000 पदों पर क्या होनी है, नियुक्तियाँ होनी है। 75,000 पदों पर जगह निकलेंगी और उनकी बहुत ही जल्दी वैकेंसी कंप्लीट कराई जाएगी। तो उसमें कौन कौन से पद होंगे ये आपको जानना है, और कब तक परीक्षा संभावित रहेगी इसकी और कब तक फॉर्म आ सकते हैं, इस चीज़ के बारे में भी एक मोटा मोटा अंदाज़ा कर लेंगे कि कब तक परीक्षा हमारी होने के चांसेस है, कब तक पद ये देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों हम अग्निवीर को लेकर। अग्निवीर में एक बहुत ही बड़ा चेंजेस हुआ है, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, और क्या बदलाव हुए हैं और कब से आवेदन होने शुरू हो जाएंगे इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आने वाला साल 2024 लोकसभा इलेक्शन चुनावी वर्ष है, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो सकता है। जितने भी अभ्यर्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए ये वर्ष बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकता है। आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं एसएससी में निकली हुई जगह। एसएससी में कभी भी आपको इतनी ज़्यादा वैकेंसी देखने नहीं मिलेंगी जितनी इस बार देखने को मिली है। तो और ये काम एसएससी जीडी में भी हुआ था, एसएससी सीजीएल में भी हुआ था और एसएससी सीएचएसएल में भी। हर जगह वैकेंसी आपको भर भर कर देखने मिली है, इतनी वैकेंसी कभी नहीं निकली। और क्योंकि यूपी भी एक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, तो यूपी में भी वैकेंसी अभी और देखने को मिलेंगे आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से। तो जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी के हैं चाहे वो सेंटर के हैं, तैयारी पूरे तरीके से अच्छी तरीके से करते रहिएगा, क्योंकि आपको वैकेंसी भर भर के देखने मिलने वाली हैं और समय से पूरी होती भी दिखाई देंगी। चुनावी वर्ष में ना बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है अभ्यर्थी के लिए। इस चीज़ में आपके लिए बिल्कुल भी ढील नहीं डालनी है और लगातार अपनी तैयारी करते रहना है। अग्निवीर में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। क्या परिवर्तन हुआ? थोड़ा सा नहीं, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। और वो क्या परिवर्तन हुआ है, क्या वो सही है अभ्यर्थियों के लिए, गलत है, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले जान लेते हैं कि ये जो 75,000 वैकेंसी है ना, आखिर इसमें पद कौन कौन से आने वाले हैं। क्या तो दी 75,000, तो पद भी तो पता होना चाहिए किस पद पर हमें तैयारी करनी है। हम अपना फील्ड देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी जो पद आएंगे ना, वो एएलपी के पद आएंगे, एएलपी और टेक्नीशियन के, जो कि 2018 में भी आपको वैकेंसी देखने मिली थी, उसके बाद अब आए हैं। अंतिम बार एएलपी की वैकेंसी हमें कब देखने मिली थी? 2018 में। 2018 में उसके बाद से वैकेंसी ये नहीं आई है, और उसके बाद से जो है अब वैकेंसी अब आपको देखने मिलेंगी। और थोड़ी बहुत वैकेंसी नहीं होंगी। कितनी वैकेंसी होंगी इसकी? 50,000। एएलपी प्लस टेक्नीशियन की कितनी वैकेंसी होंगी? 50,000 वैकेंसी होंगी। दोस्तों ये बहुत बड़ी संख्या होती है और आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। इसे आप ग्रैब कर लीजिएगा, वरना बहुत पछताना हो जाएगा। और बहुत सेंटर की जॉब है, बहुत शानदार जॉब होती है ये, ठीक है ना। और इसके अलावा फिर 25,000 पदों में आपको देखने मिलेंगे आरआरबी जेई। किसकी? आरआरबी जेई। और जेई की वैकेंसी तो आप पता ही, कुछ कहने की जरूरत है ही भाई, जूनियर इंजीनियर साहब के तो कहने क्या है, ठीक है ना। आरआरबी जेई, और उसके साथ साथ आपको वैकेंसी देखने मिलेंगी आरपीएफ की। किसकी? आरपीएफ की। तो ये सभी पद मिला के आपको कितने देखने मिलेंगे? 75,000 पद हो जाएंगे टोटल, ठीक है। तो लगभग 10-12,000 वैकेंसी जेई की और 10-12,000 वैकेंसी आरपीएफ की आपको देखने मिल सकती हैं। तो दोस्तों ये सभी पदों की जो डिटेल थी आपको दे दी गई है। तो इतने पद तो आने ही आने हैं, ठीक है ना। और एक बात और कहना चाहेंगे, आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा इन परीक्षाओं के लिए। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं जीवन में। आप समझिए 5-5 साल 10-10 साल निकल जाते हैं एक अभ्यर्थी के जीवन से। अगर एक परीक्षा निकल गई ना, तो उसके फिर 4-5 साल किधर निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता, और फिर कितना डिप्रेशन होने लगता है, इस बात का आप अंदाज़ा अभी नहीं लगा पाएंगे। जब आप पछताएंगे ना, तब उस दिन समझ में आएगी बात कि सर सही बोल रहे थे, और थोड़ा बहुत अगर कहना मान लेते, समय से तैयारी कर रहे होते, तो बात दूसरी होती। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम अग्निवीर के बारे में। अग्निवीर को लेकर बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। देख लीजिएगा दोस्तों, ये खबर आई है, अब अग्निवीर बनने के लिए पहले पास करनी होगी ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा। देखिए अब अग्निवीर में जो बदलाव हुआ है ना, वो पहले आप सीधे फिजिकल देने जाते थे और उसी समय आपका चयन हो जाता था। मेडिकल और फिजिकल, बस दो ही चीज़ थी। अब इसके हो गए चरण 3 चरण हो गए हैं, ठीक है, 3 स्टेप हो गए हैं। अब कौन कौन से स्टेप हुए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला स्टेप है हमारा, देखो ये लिखी हुई है, आप पहले डेट समझिएगा इसकी। आवेदन होंगे इसके 10 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक, ठीक है, 1 महीना मिला है पूरे का पूरा आपको। और उसके बाद में 12 अप्रैल को परीक्षा हो जाएगी, फॉर्म डालने के 1 महीने बाद तक। तो जो लोग तैयारी इसमें जुड़ना चाह रहे हैं ना, वो अभी से अपनी तैयारी पूरी तरह से तैयार रखें। देखिए इसमें क्या है ना, जो देखने वाली बात है, इंटर पास तो चाहिए, वो पता है। और जो इंटर पढ़ रहे हैं ना, वो भी फॉर्म डाल सकते हैं। 12वीं परीक्षा दी है और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी भी क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकेंगे, ठीक है ना। और नियमों में बदलाव के बाद अब भर्ती प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। और पहले चरण में अभ्यर्थियों के लिए होगा निर्धारित केंद्रों पर सीई परीक्षा। अब सीई क्या है? ये कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। सीई कॉमन एंट्रेंस
सॉरी कॉमन, हाँ कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन CEE है ये, CEE की परीक्षा आपको देनी होगी। और उसके बाद में देखो पहले CEE की परीक्षा हो गई, फिर उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें पास होने के बाद दूसरे चरण में फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा और तीसरे चरण में मेडिकल टेस्ट होगा। इसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। तो ये काम ये कितने स्थानों पर होना है, 200 स्थानों पर होगा ये वाला काम। अपनी इसमें तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है, देखिए पूरी डिटेल है। और फॉर्म का जो शुल्क लिया जाएगा वो 250 रुपये लिया जाएगा। तो भाई ये बहुत बड़ी बदलाव हो गया। एक तो आप 4 साल के लिए रख रहे हो, कोई ऐसा नहीं है कि आप परमानेंट रख रहे हो, उसमें अभी रिटन एग्जाम ले रहे हैं, पता ना क्या ही करना चाह रहे हैं ये 4 साल में। एक तो कुछ इनका कुछ समझ में नहीं आ रहा चीज़ें, ये बिल्कुल भी स्टूडेंट के फेवर में तो पहले से नहीं थी ये भर्ती। फिर ऊपर से अब ये ऊपर से 250 रुपये शुल्क के साथ साथ में कि आप रिटन एग्ज़ाम दो। भाई क्या है ये, बच्चा शुरुआती फेज़ में तैयारी कराएगा। रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए 6-7 महीने पहले चाहिए होते हैं। इंटर पास बच्चा पहले कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करे, फिर वो पेपर दे, फिर फिजिकल पर भी ध्यान दे, तो फिर जाएगा कब वो। पूरा ये गलत है, ये पूरी तरह से गलत है ये तरीका। हालांकि लेकिन कर क्या सकते हैं, अब सरकार की जो चले बस वो सही है, ठीक है ना दोस्तों। चलिएगा, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज आप हमारे द्वारा जो आपको जानकारी प्रदान की गई हैं वो आपको बिल्कुल दोस्तों पसंद आई होंगी, सही लगी होंगी जो बात हमने आपको बताई है। तो दोस्तों आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ठीक है। चलिएगा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।